हर्ष, फोन कर बाबूजी को अपने। अक्षरा, मेरी बच्ची। बड़ी बहू संभालो, संभालो उसको। मेरी संभाल। हेलो शौर्य प्लीज साफ साफ बताइए ना वहाँ क्या हो रहा है। नायरा क्यों नहीं आई अभी तक? कोई मेरी उससे बात क्यों नहीं करवा रहा? मैं खुद ही देखता हूं। बताइए ना क्या हुआ? कुछ नहीं गायब, फोन नहीं लग रहा है। कीर्ति और सुरेखा घर गई। मैं और अखिलेश भी कार्तिक को डिस्चार्ज करा के वहीं लेकर आ रहे हैं। तो मैं काम करो, ये बिल पे करके उधर ही आ जाओ। ओके सर। मैंने लॉयर से बात कर ली है और वो एंटीसिपेटरी बिल एप्लीकेशन दे रहा है। एज ऑफ नाउ आप कार्तिक को घर ले जा सकते हैं। भाई साहब, वो कार्तिक पूछ रहा था कि क्या नायरा से मिलने। अखिलेश तुमसे पहले भी कहा है कि इस बारे में बात नहीं करनी है। जी भाई साहब। ये लोग पक्का कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। नायरा की क्या बात कर रहे थे? कुछ तो है। क्या अक्षरा मिली? अरे आपके कहने पर हम यहाँ नीचे आ गए। क्या आपको अक्षरा मिली? आपने कुछ किया? अरे मेरी अक्षरा मिली कि नहीं आपको? आप ढूंढ रहे हैं ना उसको? इंस्पेक्टर साहब, मेरी मम्मा मिली। देखिए, हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये लैंडस्लाइड की वजह से हमें अपना काम रोकना पड़ा है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप लोग भरोसा कीजिए हम पर, चिंता मत कीजिए। अरे चिंता कैसे ना करें हम? हमारा एक फैमिली मेंबर मिसिंग है और आप कह रहे हैं कि हम चिंता ना करें? इतनी कोशिश के बावजूद वो नहीं मिल रही है। अब चिंता तो होगी ना, बताइए। भाई साहब संभालिए आप अपने आप। बताइए ना दादू। ये लेकिन दादू, अजीब बात कर रहे हैं पुलिस वाले। अभी तक अक्षरा को तो ढूंढ नहीं पाए और हमें यहाँ वापस नीचे भेज दिया। हम ही उन्हें ढूंढ लेते। अरे क्या हो जाता, हमें पता लग जाता ना। लेकिन हम अक्षरा को तो ढूंढ लेते। अब आप ही सोचिए, अगर अक्षरा कहीं बेहोश पड़ी है और उसे पता लग जाए तो? दादू, हमें उन्हें ढूंढना होगा। वो अकेली है, उन्हें हमारी जरूरत है। हमें ढूंढना है उनको। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप बहुत छोटी हैं, पर मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझेंगी। क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे? क्या बात कर रहे थे सब लोग? किस बारे में? कोई मुझे कुछ पता क्यों नहीं रहा है? क्या किया है मैंने? मुझसे कोई गड़बड़ हो गई? बताइए इंस्पेक्टर साहब। हमारी स्पेशल सर्च टीम भी वापस आ चुकी है। उन्होंने पूरे इलाके को अच्छी तरह से छान लिया है, लेकिन मिसेस अक्षरा सिंघानिया का कहीं कुछ पता नहीं चला है। और अब इस भयानक लैंडस्लाइड के बाद हमारी रही सही उम्मीदें भी जा चुकी हैं। देखिए, यकीन के साथ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे एक्सपर्ट का मानना है कि आपकी मॉम यानी कि मिसेस अक्षरा सिंघानिया बच नहीं पाई होंगी। मे बी शी इज डेड।
ये नहीं हो सकता। मेरी मम्मा नहीं। आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते इंस्पेक्टर। मैंने ऋषिकेश में देखा है, लैंडस्लाइड में लोग बच जाते हैं। हो सकता है कि मेरी मम्मा भी कहीं फंसी हो। मैं बुला रही हूँ। प्लीज आप लोग इतनी जल्दी हार मत मानिए ना। मेरी मम्मा को कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर देखिए ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप प्लीज अपनी टीम से कहिए वो लोग जोर जोर से चलाए मम्मा को, बुलाए जोर से, शायद मम्मा सुन ले। इंस्पेक्टर मैंने टीवी में देखा है, लोग काफी टाइम बाद भी मिलते हैं। आप प्लीज अपनी टीम से कहिए उनको जोर से आवाज लगाने के लिए। मेरी मम्मा बहुत हिम्मत वाली है, वो जल्दी से गिव अप नहीं करती। ये सब वो करके देख चुके हैं मैडम। और फिर कल रात आप लोगों ने भी इतनी कोशिश की थी। देखिए अगर वो जिंदा होते तो कल ही मिल जाते। प्लीज हमें गलत मत समझिएगा आप लोग, पर हमारा तजुर्बा यही कहता है कि उनके बचने के चांसेस नहीं हैं। वरना इतनी बड़ी बात नहीं कहते हम आपसे। आपने तस्वीरें नहीं देखी ना लैंडस्लाइड की? मैं दिखाता हूँ, इसके बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वो गलत नहीं है। ये देखिए, ये टूरिस्ट हैं और ये लोकल्स हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो इन सुनसान जगहों में घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब कोई उनके हत्थे चढ़े और वो उन्हें लूट लें। पर इनमें आपकी मदद कहीं नहीं है। उम्मीद कम ही है मैडम। एक्चुअली मैं झूठा दिलासा देना नहीं चाहता आपको, पर अब अगर कुछ वहां मिलेगा तो वो डेड बॉडी ही होगी। लेकिन हमारी नजर में मिसेज अक्षरा सिंघानिया मर चुकी हैं। देखिए ये बात हमने आपके फादर को नहीं बताई, क्योंकि वो कल से जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। सो प्लीज आप ही उन्हें बता दीजिए। एक्सपर्ट का मानना है कि आपकी मॉम बच नहीं पाई होंगी। शी इज डेड। मेरी मम्मा को कुछ नहीं हो सकता। नायरा बेटा आप ठीक तो है ना? देखिए वो जमाई सा किसी की बात नहीं मान रहे। आप समझाएंगे तो शायद आपकी बात मान ले। बता क्यों नहीं रहे चाचू? क्या किया है मैंने? बहुत गड़बड़ हो गई है मुझसे। गाड़ी, मानस की गाड़ी, बहुत नुकसान हो गया उसको। नहीं कुछ नहीं हुआ। तुम लेटे रहो, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है चाचू। आप बात को टाल रहे हैं, मतलब जरूर कोई बड़ी बात है। प्लीज बता दीजिए मुझे, प्लीज चाचू। देखिए
आप नहीं बताएंगे ना तो मैं खुद पता कर लूंगा। कोई इलाज विलाज नहीं करवाना मुझे, मैं जा रहा हूँ उस रास्ते पे। अच्छा रुक जा, लेटे रहो। तुम आराम करो, मैं बताता सब कुछ। दरअसल वो मैं डोंट वरी, नींद का इंजेक्शन दिया है। जिस तरह से ये हाइपर हो रहे हैं, इनके शरीर और मस्तिष्क के लिए जरूरी था। क्या किया मैंने चाचू? प्लीज बताइए मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? तुमने कुछ नहीं किया है कार्तिक, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा, तुम्हारे सामने भी और दुनिया के सामने भी। पापा, चलिए घर चलिए। नहीं प्रिंसेस, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जो काम हम यहाँ से कर रहे हैं वो घर जाके भी कर सकते हैं। मुन्ना चल बेटा, घर चल। सबके साथ सलाह मशवरा करने के बाद तय करते हैं करना क्या है। चल घर चल। मैंने कमिश्नर साहब से भी बात कर ली है। जमाई साहब देखो बेटा, अब यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं। जहाँ घटना हुई है वहां हम लौट कर जा नहीं सकते। इससे अच्छा तो यही है बेटा कि हम सब घर चलते हैं। वहां सब किस हालत में होंगे क्या पता। बहुत जरूरत है हमें एक दूसरे के सहारे की पापा। चलिए, मैं और नहीं रोक पाऊंगी खुद को। प्लीज पापा। वर्षा सुन बेटा, मैं जा रही हूँ गोविंद जी के मंदिर, वो प्रीतनगर वाला है ना, वहाँ पर वो खुला होता है अभी। पर माँ मत मना कर मुझे, उस मंदिर की बहुत मान्यता है। एक बार जब अक्षरा छोटी थी ना तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। छोटी याद है ना तुझे, कितनी बीमार हो गई थी वो। 2 दिन में मेरी बच्ची ठीक हो गई थी, वही लेकर गए थे तब। माँ मेरी बात तो सुनिए। चुप कर तू, टोक मत मुझे, जाने दे अभी। वो चल बेटा जल्दी चल चल चल, आजा देर मत कर, मैं जा रही हूँ। मैं समझ सकूं राजश्री बेन का जी हाल। अरे अपने बच्चों के वास्ते माँ पत्थर ने भी पूज लेवे हैं। ये तो भगवान है, बहू वापिस आ जावे, इसके वास्ते सब अपने अपने भगवान ने मनाने की कोशिश करो। मेरी सोनचड़ी आ गई, मेरी सोनचड़ी आ गई, मेरी सोनचड़ी आ गई, मेरी सोनचड़ी। मिशम्बर, अक्षरा कहाँ है? मिशम्बर, मेरी सोनचड़िया कहाँ है? सोनचड़िया। राजमाता कुछ बताओ, शौर्य बताओ ना कहाँ है अक्षरा? मेरी सोनचड़िया कहाँ है? मिशम्बर बोलो ना, कहाँ छोड़कर आए हो मेरी बच्ची को? उसे लेके क्यों नहीं आए? क्या हुआ उसको? उसे बता दो मेरी बच्ची को। हमें बता दो देते, कोई लेने आ जाता, कोई उसके पास रहता। बताइए तो सही, क्या बताओ? शौर्य बेटा कुछ तो बता, कुछ तो बोल बेटा। दीदी क्या हुआ ताजी को? कोई बता क्यों नहीं रहा है? आप बता दो ना प्लीज, ताजी कहाँ है? वो ठीक है ना? प्लीज दीदी, मेरी
मिष्टी बेटा, अक्षरा नहीं मिली है। पुलिस ने उन्हें ठीक से ढूंढा ही नहीं। लैंडस्लाइड आ गया और सब बैठ गए, लेकिन मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक सीनियर आदमी को फोन किया है, वो एक और सर्च टीम भेजेगा। मुझे एक और फोन करना है। हेलो रंजी जी, मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट काम है। आपने तो कहा था कि मिल जाएंगी, फिर अब तक क्यों नहीं घर बैठती दादी? अभी नहीं मिली बेटा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं मिलेगी। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मिलेगी, हमारी बच्ची मिलेगी। भाभी माँ, दादी, आप लोग अंदर चलिए। What? वो लेडी जिसका एक्सीडेंट हुआ है कार्तिक की कार से, वो नायरा की माँ है। और नायरा वही लड़की है जिससे कार्तिक प्यार करता है। हाँ भाभी, देखिए ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या मैं कार्तिक से मिल सकती हूँ? नहीं भाभी, मत मिलिए। कहीं उसने कुछ भला बुरा कह दिया तो। और वैसे भी भाई साहब ने आपको मना किया था यहाँ पे आने को। उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। नहीं होंगे, वो समझेंगे कि मैं यहाँ उनके लिए आई हूँ। वैसे वकील ने क्या कहा? कुछ सीरियस चार्ज लगेगा कार्तिक पे? गोइंग का है, जुर्माना तो भुगतना ही पड़ेगा ना। मीडिया और समाज, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। सो तो है भाभी, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कुछ और ही है। ये केस जो है वो लीगली से ज्यादा पर्सनल हो गया है। हमारा पिछला एक्सपीरियंस तो ये कहता ही है ना कि केस आप भले ही कोर्ट में जीत जाओ, पर्सनल लाइफ में तो आप हार ही जाते हो। वैसे कार्तिक को क्या लगता है? कार्तिक को कुछ भी याद नहीं है और ना ही हमने कुछ उसे बताया है। भाई साहब ने बताने से मना किया है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर बाद उसे याद आ जाए। वैसे कार्तिक अक्षरा जी के बहुत ही क्लोज था। इतने महीने वो उन्हीं के वहां काम करता था। अक्षरा नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है। मैं अक्षरा। प्लीज आप उनकी बात मत सुनिए। लैंडस्लाइड हो गया, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सर्च करना बंद कर दें। सर प्लीज ये काम कर दीजिए सर, आपका जिंदगी भर एहसान रहेगा। कोई पहचान, कोई सिफारिश, जो भी काम आ जाए, विनती करता हूं मैं आपसे। मैं वहां बाहर जाकर बैठती हूँ दरवाजे के पास, मेरी सोच चिड़ी आएगी, मुझे दूर से दिखाई दे जाएगी। संभालिए, मुझे वही दरवाजे के पास बैठना है। बैठिए ना, वहां जाकर बैठने से अक्षरा आ जाती तो हम सभी वहां चले जाते ना। लेकिन हमारी नजर में मिसेज अक्षरा सिंघानिया मर चुकी हैं। शी इज डेड।
रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।